मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले तो आपका स्वागत करूं, इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संसार के अंतरंग सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सकें। बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य न भी मिले तो कोई हानि नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा न हो तो बहुत बड़ी हानि है। सत्य यदि न मिले तो मैंने कहा कोई हानि नहीं है। हमने चाहा था और हमने प्रयास किया था, हम श्रम किए थे और हमने आकांक्षा की थी, हमने संकल्प बांधा था और हमने जो हमसे बन सकता था वो किया था। और यदि सत्य न मिले तो कोई हानि नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही हम में पैदा ना हो तो बहुत दुर्भाग्य से भर जाता है। और मैं आपको यह भी कहूं कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए ठीक अर्थों में प्यासे हो जाना है। वो भी एक आनंद है। जो क्षुद्र के लिए प्यासा होता है वो क्षुद्र को पाकर भी आनंद उपलब्ध नहीं करता, और जो विराट के लिए प्यासा होता है वो उसे न भी पा सके तो भी आनंद से भर जाता है। इसे पुनः दोहराऊं, जो क्षुद्र के लिए आकांक्षा करे वो अगर क्षुद्र को पा भी ले तो भी उसे कोई शांति और आनंद उपलब्ध नहीं होता है, और जो विराट की अभीप्सा से भर जाए वो अगर विराट को उपलब्ध न भी हो सके तो भी उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जिन अर्थों में हम श्रेष्ठ की कामना करने लगते हैं उन्हीं अर्थों में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा, उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे, लेकिन वे भी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। मैं जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूं उतना ही मेरे मन के भीतर दबे हुए वे बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं वे कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि शांति को और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो गया है। इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात को स्मरण रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। उस आंदोलन को हमें संभालना होगा, उस आंदोलन को सहारा देना होगा, क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए इतना ही काफी नहीं है, और भी बहुत सी सुरक्षाएं जरूरी हैं। और बीज अंकुर बन जाए इसके लिए बीज की क्षमता काफी नहीं है, और बहुत सी सुविधाएं भी जरूरी हैं। जमीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं। उनमें क्षमता थी, वे विकसित हो सकते थे, और एक एक बीज में करोड़ों करोड़ों बीज लग सकते थे। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी जमीन पर पौधे उससे पैदा हो जाएं। लेकिन यह भी हो सकता है कि इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वो बीज नष्ट हो जाए और उसमें कुछ भी पैदा ना हो। एक बीज की एक क्षमता है, एक मनुष्य की तो क्षमता और भी बहुत ज्यादा है। एक बीज से इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु को विस्फोट कर दिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वो विकसित हो सके, अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं हैं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है। उसकी प्यास आप में है, इसलिए मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इससे कोई ये ना समझे कि आप यहां इकट्ठे हो गए हैं तो जरूरी हो कि आप प्यासे ही हों। आप यहां इकट्ठे हो सकते हैं मात्र एक दर्शक की भांति भी। आप यहां इकट्ठे हो सकते हैं एक मात्र सामान्य जिज्ञासा की भांति भी। आप यहां इकट्ठे हो सकते हैं एक कुतूहल के कारण भी। लेकिन कुतूहल से कोई द्वार नहीं खुलते हैं, और जो ऐसे ही दर्शक की भांति खड़ा हो उसे कोई रहस्य उपलब्ध नहीं होते हैं। इस जगत में जो भी पाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। कुतूहल कुछ भी नहीं चुकाता है, इसलिए कुतूहल कुछ भी नहीं पा सकता है। कुतूहल से कोई साधना में प्रवेश नहीं करता। अकेली जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षा, एक गहरी प्यास। कल संध्या में किसी से कह रहा था कि अगर एक मरुस्थल में आप हों और जब हम किसी मनुष्य से नहीं बोलते और जब हम सारी बातचीत बाहर और भीतर बंद कर देते हैं तो प्रकृति किसी बहुत रहस्यमय ढंग से हमसे बोलना शुरू कर देती है। वह शायद हमसे निरंतर बोल रही है, लेकिन हम अपनी बातचीत में इतने व्यस्त हैं कि वह धीमी सी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती। हमें अपनी सारी आवाज बंद कर देनी होगी
ताकि हम उस अंतस चेतन की आवाज को सुन सकें जो प्रत्येक के भीतर चल रही है। तो इन 3 दिनों में बिल्कुल बातचीत को क्षीण कर दें, स्मरण पूर्वक। अगर आदतवश बातचीत शुरू हो जाए और ख्याल आ जाए तो बीच में वहीं तोड़ दें और क्षमा मांग लें कि भूल हो गई। अकेले में जाएं, यहां जो हम प्रयोग करेंगे वे तो करेंगे ही, लेकिन आप अकेले में प्रयोग करें। कहीं भी चले जाएं, किसी दरख्त के नीचे बैठें। हम यह भी भूल गए हैं कि हमारा प्रकृति से कोई संबंध है और कोई नाता है, और हमको यह भी पता नहीं है कि प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति जितनी शीघ्रता से परमात्मा की निकटता में पहुंचता है उतना और कहीं नहीं पहुंचता। तो इस अद्भुत 3 दिन के मौके का, अवसर का लाभ उठाएं। अकेले में चले जाएं और व्यर्थ की बातचीत न करें। वह 3 दिन के बाद फिर करने को आपको काफी समय रहेगा, उसे बाद में कर ले सकते हैं। इस तीसरी बात को स्मरण रखें कि अधिकतर 3 दिन मौन में, एकांत में और अकेले में बिताने हैं। सब साथ हों तो भी अकेले में ही हम बिता रहे हैं। साधना का जीवन अकेले का जीवन है। हम यहाँ इतने लोग हैं, हम ध्यान करने बैठेंगे तो लगेगा कि समूह में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सब ध्यान वैयक्तिक हैं। समूह का कोई ध्यान नहीं होता। बैठे जरूर हम यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन हर एक भीतर जब अपने जाएगा तो अकेला रह जाएगा। जब वो आंख बंद करेगा अकेला हो जाएगा, और जब शांति में प्रवेश करेगा उसके साथ कोई भी नहीं होगा। हम यहाँ 200 लोग होंगे, लेकिन हर एक आदमी केवल अपने साथ होगा, बाकी 199 के साथ नहीं होगा। सामूहिक कोई ध्यान नहीं होता, न कोई प्रार्थना होती है। सब ध्यान, सब प्रार्थनाएं वैयक्तिक होती हैं, अकेले होती हैं। यहाँ भी हम अकेले रहेंगे, बाहर भी हम अकेले रहेंगे, और अधिकतर मौन में समय को व्यतीत करेंगे, नहीं बोलेंगे। इतना ही काफी नहीं है कि नहीं बोलेंगे, अंतस में भी स्मरण रखेंगे कि व्यर्थ की जो निरंतर बकवास चल रही है भीतर आपके, आप खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं, उसे भी शिथिल रखेंगे, उसे भी छोड़ेंगे। अगर भीतर वह शिथिल ना होती हो तो बहुत स्पष्ट भीतर आदेश दें कि बकवास बंद कर दो, बकवास मुझे पसंद नहीं है। अपने भीतर स्वयं से कहें। यह भी मैं आपको कहूं कि साधना के जीवन में अपने से कोई आदेश देना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आदेश देकर देखें। अकेले में बैठ जाएं और अपने मन को कह दें कि बकवास बंद, मुझे यह पसंद नहीं है, और आप हैरान होंगे कि एक झटके से बातचीत भीतर टूटेगी। 3 दिन स्मरण पूर्वक भीतर आदेश देते रहें कि बातचीत मुझे नहीं करनी है। आप 3 दिन में पाएंगे कि अंतर पड़ा है और क्रमशः भीतर की बातचीत बंद हुई है। 5वीं बात, कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कोई तकलीफ हो सकती है। 3 दिन उसका कोई ख्याल नहीं करेगा। कोई छोटी मोटी तकलीफ हो, अड़चन हो, उसका कोई ख्याल नहीं करेगा। हम किन्हीं सुविधाओं के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। अभी अभी मैं एक चीनी साध्वी का जीवन पढ़ता था। वह एक गांव में गई थी। उस गांव में थोड़े से मकान थे। उसने उन मकानों के सामने जाकर, सांझ हो रही थी, रात पड़ने को थी, वह अकेली साध्वी थी, उसने लोगों से कहा कि मुझे घर में ठहर जाने दें। अपरिचित स्त्री। फिर उस गांव में जो लोग रहते थे वह उनके धर्म के मानने वाली नहीं थी। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। दूसरा गांव बहुत दूर था और रात और अकेली। उसे उस रात एक खेत में जाकर सोना पड़ा। वह एक चेरी के दरख्त के नीचे जाकर चुपचाप सो गई। रात 2 बजे उसकी नींद खुली। सर्दी थी और सर्दी की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा फूल